अब इस आत्मा रूपी बीज को, बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए, चार्ज करने के लिए वो सुप्रीम सोल जनरेटर के रूप में आता है। वो कहता है बच्चे मेरे से कनेक्शन जोड़ो। जैसे तुमने जन्म जन्मांतर कनेक्शन जोड़े हैं, कनेक्शन माना संबंध है, देहधारियों के साथ संबंध जोड़े हैं ना, चिपक चिपक किया है ना, तो अनेकों के साथ संबंध जोड़ते जोड़ते तुम कमजोर बन गए। ये सब बैटरीज, जितनी भी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरीज हैं, वो आत्माएं हैं, डिस्चार्ज होने वाली बैटरीज हैं। मैं जनरेटर हूं, मैं आत्मिक शक्ति को जनरेट करता हूं। मैं सदा शिव हूं, सदा काल के लिए तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूं। जो भी वाचा बोलूंगा वो वाचा तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करूंगा, किसी मनुष्य शरीर में मुकर्रर में प्रवेश करके, वो हर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं जो भी वाइब्रेशन फैलाऊंगा, वो मनसा का हर वाइब्रेशन तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जिस मनुष्य शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके मैं आंखों से दृष्टि दूंगा, वो दृष्टि जिससे सृष्टि सुधरती है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर सुधरते हैं। वो हर हालत में तुमको पावरफुल बनाएगी। वो दृष्टि, अगर क्रोध की भी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम सदाशिव है। सदाशिव अर्थात हर हालत में कल्याणकारी। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा कोई उल्टा कार्य करता है, शीशे को तोड़ता है, तो माँ बाप लाल लाल आंखें निकालते हैं। क्या करता है? बच्चा डर जाता है। वो समझता है मम्मी पापा नाराज हो रहे हैं। तो क्या नाराज होते हैं? नहीं, अंदर में भाव दूसरा है। इसलिए बोला है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जो भी कर्म किया जाता है, जिस भाव से किया जाता है, उसके आधार पर उसका पाप पुण्य बनता है। और मैं तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूं, जिस शरीर के द्वारा कार्य करता हूं, बोलता हूं, दृष्टि देता हूं, वाइब्रेशन फेंकता हूं, उस शरीर के द्वारा कार्य होने के कारण उस शरीर का पाप पुण्य बन सकता है। मैं तो अभोक्ता हूं, मेरा तो कोई पाप पुण्य बनने का सवाल ही नहीं। इसलिए मैं तो हर हालत में तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूं। अब मेरे स्वरूप को पहचानो। मैं जो हूं, जैसा हूं, और जिस रूप में भी पार्ट बजाए रहा हूं, उस रूप को मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी नहीं पहचान पाते। भी साथ रहने वाले भी
भी का मतलब ये नहीं है कि सारे ही नहीं पहचान पाते हैं, कोई कोई हैं ऐसे जो साथ में रहते हैं तो भी नहीं पहचान पाते। माना गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, मैं जो ज्ञान देता हूं गुह्यते गुह्य ज्ञान देता हूं। ज्ञान माना जानकारी, जानकारी भगवान जिस चीज की जानकारी देगा वो सत्य की जानकारी देगा। सत्य को परखने के लिए झूठ की भी जानकारी देगा, श्रेष्ठ की भी जानकारी देगा, श्रेष्ठ को परखने के लिए दुष्टता की भी जानकारी देगा। रावण की भी जानकारी देता है और राम की भी जानकारी देता है। जिस राम में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके राम भगवान के रूप में गाया जाता है, वो राम भगवान कोई त्रेता युग का नहीं था। त्रेता युग में तो 14 कलाएं गाई हुई हैं सृष्टि की। जहां 14 कलाएं हैं, सिर्फ 16 कला में से 2 कलाएं कम हुई हैं। वहां कोई रावण जैसे असुर नहीं होते हैं। ये तो इस समय की बात है। कलयुग के अंत में जब मैं आता हूं, इस सृष्टि के चारों युगों की शूटिंग कराता हूं, रिहर्सल कराता हूं। अभी चारों युगों की रिकॉर्डिंग हो रही है। इस ज्ञान को जब तुम बच्चे धारण करते हो तो अपने चारों युगों के 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ज्ञान लेकर के, जानकारी लेकर के जब तुम श्रीमत पर चलते हो तो सुख की शूटिंग करते हो, और जब तुम परमत पर चलते हो, रावण के 10 सिरों की मत पर चलते हो, या कोई भी मनुष्य गुरु की मत पर चलते हो, तो तुम जन्म जन्मांतर के दुख की शूटिंग करते हो। अपने लिए भी करते हो और अपने संगी साथी जो जन्म जन्मांतर के हैं उनके लिए भी करते हो। कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर 4 युगों के बाद कलयुग को पलट करके सतयुग बनाने के लिए मैं कल्पांतकारी बाप आता हूं और पापी कलयुग को बदल करके सतयुगी सृष्टि बनाकर जाता हूं। ये सतयुगी सृष्टि सत्य बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, हिंदी लोग भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक ही सत्य है और बाकी दुनिया में सब झूठ है। इसलिए बाप कहते हैं अभी एक की मत पर चलो। वेद के बाप और वर्षे को याद करो। वेद का बाप कौन हुआ है? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप हुआ बेहद का बाप। कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्यों सब का बाप, देवताओं का भी बाप। और वर्षा, वर्षा क्या हुआ है?
वर्षा हुआ, तुम्हें वर्षा प्राप्त करना है, तुम्हारा वर्षा है सुख का वर्षा। तो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती सुखी कौन होता है? जो जास्ती योगी होगा उतना ही सुख का भोगी होगा। अभी जन्म जन्मांतर का सुख भोगने की पावर आत्मा में हम भर रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उनको अरबपति बाप की अरब संपत्ति मिली हुई है, मल्टी मिलियनर बाप के बच्चे हैं, लेकिन शरीर लुंज पुंज है। मानसिक पावर पागलों जैसी है। तो वो सुख भोग सकेंगे? नहीं भोग सकते, क्योंकि शक्ति नहीं है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान बाप आया हुआ हूं। अभी तुम बच्चे मेरे से योग लगाकर, योग माना संबंध, मेरे से सब प्रकार के संबंध जोड़ करके जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन सकते हो। अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि मैं एक ही जन्म में आता हूं, हर जन्म में नहीं आता, हर युग में नहीं आता। ऐसे नहीं कि सतयुग में आऊंगा, वहां तो है ही सत्य का युग, वहां आके क्या करूंगा, 16 कला संपूर्ण सुखी सृष्टि है। ऐसे नहीं त्रेता युग में राम राज्य में आता हूं, वहां तो है ही राम राज्य, रावण राज्य होने का क्या सवाल। झूठी झूठी बातें लिख दी है शास्त्रों में। ऐसे नहीं द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बन करके आता हूं और पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाता हूं, फिर मेरे आने का फायदा ही क्या हुआ। अरे मैं तो आता हूं कलयुग के अंत में, जब सारी सृष्टि पर पाप का बोझा बढ़ जाता है, सब दुखी हो जाते हैं, तब मैं इसे अति दुखी सृष्टि को अति सुखी बनाने के लिए आता हूं। कोई कहे ये सब धंधा करने की जरूरत क्या है? धंधे की बात नहीं है, ये ड्रामा है, ये सृष्टि एक रंगमंच है। इसमें नितांत दुख भी होता है और नितांत सुख भी होता है। अगर दुख का आगार नहीं होगा तो सुख का कोई मूल्य नहीं होगा। अंधेरा नहीं होगा तो सोजरे को कोई पूछेगा नहीं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम बच्चे विराजमान हो, नाटककार के रूप में पात्र हो, साक्षी हो करके, ईश्वरीय ज्ञान लेकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच के नाटक को देखो और श्रेष्ठ पाठ बजा करके जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध अभी इसे एक जन्म में बाप से प्राप्त कर लो। ओम शांति।